हम लोग इंक्लाइनेशन और स्लोप को आज समझ चुके हैं, तो हम लोग अगले क्लास से डिफरेंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आज स्ट्रेट लाइन का डिफिनेशन भी कुछ क्लियर कर लें, क्योंकि होता ऐसा है कि कभी कभी हम लोग जो चीज पढ़ते हैं उसका डिफिनेशन ही नहीं जानते हैं तो बेकार है। जैसे आप इंसान है और आपको अगर ये पता ही नहीं रहे कि इंसान कहते किसे है तो इंसानियत आप खो देते हैं। तो सुन लीजिए, इंसान का डिफिनेशन भी सुन लीजिए, फिर स्ट्रेट लाइन के डिफिनेशन की तरफ हम लोग चलेंगे, है ना। क्योंकि खाता पीता सोता जागता तो जानवर भी है और इंसान भी है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जिसको सोचने और समझने की सलाहियत होती है वो इंसान होता है। तो समझने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेट लाइन क्या है ना। ऐसे तो बचपन में हम लोग पढ़ते थे तो उसमें एक बात बताई जाती थी कि अगर कोई लाइन डायरेक्शन को विदाउट चेंज किए हुए आगे की ओर मूव कर रहा है तो उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन कहते हैं, और जिसका डायरेक्शन समय के साथ चेंज होता रहता है वो स्ट्रेट लाइन ना होकर वो कर्व लाइन होता है। ठीक है ना। तो ये बात भी जानते थे। ऐसे भी समझ में आता होगा कि मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, जिस हिसाब से चला जा रहा है जाता रहता है। और कर्व लाइन में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। जैसे डायरेक्शन ऐसा था, कभी ऐसा हो गया, कभी ऐसा हो गया ना, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन जब चेंज होता था तो इसको हम लोग कहते थे कि ये कर्व लाइन है, और अगर नहीं होता था तो उसका नाम होता था कि वो स्ट्रेट लाइन है। इतना तो समझ में आपको आता है पहले से। लेकिन आज थोड़ी सी इसको इनहेंस करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब एक लाइन समझो, मान लो एक पॉइंट हमने यहां ले लिया ए और एक पॉइंट ले लिया यहां बी। क्लियर। अब यहां से यहां तक इसको ज्वाइन करा दीजिए, ज्वाइन कर दिए। तो ज्वाइन करने के बाद आप देखेंगे कि ए और बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो, और जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, जो बड़ा वाला डिस्टेंस है, ये दोनों सेम नहीं है। फिजिक्स की भाषा में कहा जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मामला बन जाता है लगभग, है ना। जैसे ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर ये 5 होगा तो ये 5 से बड़ा है, ये कुछ ना कुछ होगा लेकिन 5 से बड़ा होगा ना। तो कर्व लाइन की पहचान ये है कि कर्व लाइन पे अगर 2 पॉइंट लिया जाए और उसको ज्वाइन कर दिया जाए तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और उसके लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस होता है, दोनों सेम नहीं होता है, तो वो कर्व लाइन कहलाता है। क्लियर, समझ में आ गया। लेकिन स्ट्रेट लाइन को लीजिए, मान लीजिए एक पॉइंट आपने यहां लिया P, दूसरा एक पॉइंट लिया है Q। आप इसको ज्वाइन कर दें तो PQ का डिस्टेंस दोनों कंडीशन में यहां सेम है। यहां कोई कर्व अलग से दिख तो नहीं रहा है ना। इसका मतलब PQ का जब डिस्टेंस यहां निकालने की कोशिश करेंगे तो अगर फर्स्ट टाइम में PQ 5 है तो सेकेंड टाइम में PQ भी 5 होगा। दैट मीन्स दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है स्ट्रेट लाइन में ऑलवेज क्या होगा, दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है दोनों कंडीशन में सेम होगा। बट इन कर्व लाइन में जब पॉइंट दोनों को ज्वाइन करते हैं तो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के बीच में कुछ डिफरेंस होता है। तो जब डिफरेंस हो जाए तो वो कर्व लाइन है, और सेम रह जाए तो उसका नाम स्ट्रेट लाइन है।